हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो सीक्वेंस सीरीज़ पे जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है उसका मैं एक और नए वीडियो के साथ हूँ। अभी तक आपको सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होता है, ये सब बताया गया। और एक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन गॉस से रिलेटेड एक स्टोरी आपको बताई गई कि कैसे वो सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड थी। और कुछ प्रॉब्लम भी करवाए गए आपको, ताकि आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट सीक्वेंस सीरीज और प्रोग्रेशन का बन सके। अब स्पेसिफिक जो है, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट प्रोग्रेशन और डिफरेंट सीक्वेंस, उनकी तरफ चलते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले देखिए आपको अर्थमेटिक सीक्वेंस और प्रोग्रेशन ये क्या होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसका मतलब है अ सीक्वेंस सच दैट ईच सक्सेसिव टर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रीवियस टर्म बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फिक्स्ड नंबर। ठीक है, तो ये तो इसका जनरल फार्मूला हो गया। ठीक, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी टर्म आपको अगर फाइंड करना है, सक्सेसिव टर्म, बाद वाला टर्म, तो उसको आप पा सकते हैं प्रीवियस टर्म में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। किसको? फिक्स्ड नंबर। बार बार यही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए आपने एक यहाँ पर ए दिया है फर्स्ट टर्म, तो इसमें कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करना होगा, तब आपको इसके बाद वाला सक्सेसिव बोला ना कि ईच सक्सेसिव टर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रीवियस टर्म बाई, तो इसके बाद वाला टर्म जो होगा उसके लिए यह प्रीवियस हो गया। तो सक्सेसिव टर्म बाई एडिंग और सब्ट्रैक्शन ऑफ फिक्स्ड नंबर, तो यह ए प्लस डी। फिर अब ये फिक्स्ड नंबर क्या है? ये तो आपके पास पहले से था, उसमें आपने फिक्स्ड नंबर डी ऐड कर दिया। अब फिर इसके बाद क्या होगा? वही फिक्स्ड नंबर फिर ऐड होगा, तो ए प्लस टू डी, फिर इसके बाद ए प्लस थ्री डी। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के सीक्वेंस को हम बोलते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए इस फार्मूला पे फिट हो रहा है। एन अगर नेचुरल नंबर है मान लीजिए, तो यहाँ पर अगर एन को हम एन की वैल्यू वन ले लें, ठीक, तो वन जब लेंगे तो यहाँ क्या होगा? ए वन प्लस वन, ए वन प्लस वन क्या हो जाएगा? ए टू इज इक्वल टू ए वन प्लस डी। अगर यहाँ एन की वैल्यू आप वन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? ए टू इज इक्वल टू ए वन प्लस डी, यही हो जाएगा। ए वन प्लस वन ए टू, और एन आप वन ले रहे थे तो ए वन प्लस डी, तो वही तो था। अगर यहाँ पे आपके सामने एक ए है, तो इसमें डी ऐड कर दिए, सेकेंड टर्म मिल गया। फिर एक और डी ऐड कर दिए, सेकेंड टर्म। क्यों डी ही ऐड कर रहे हैं? क्योंकि फिक्स्ड नंबर ही ऐड करना है। ऐसा नहीं कि जो मन में आ रहा है वही ऐड करते जा रहे हैं। या आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए डी की जैसे इसको न्यूमेरिकली मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ तो आप ये समझ गए कि जनरल इसका क्या हुआ मतलब। ठीक है, अब इसके बाद अर्थमेटिक सीक्वेंस के बाद एक आता है। अभी आप इस फार्मूला को फार्मूला नहीं, यहाँ डिफिनीशन को आप नोट कर लीजिए। तब मैं जब इस पर इससे रिलेटेड जब आपको एग्जांपल दूंगा, तब आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे हो रहा है। ये जनरल फार्मूला है कोई भी टर्म लिखने के लिए। अब यहाँ पे अर्थमेटिक सीक्वेंस के बाद ये फर्स्ट था। अब यहाँ पे आता है इसके बाद दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस कैसे फाइंड हो रहा था? प्रीवियस टर्म में कोई फिक्स्ड नंबर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होगा कि सक्सेसिव टर्म फाइंड करने के लिए प्रीवियस टर्म में को आप मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स्ड नंबर से या कांस्टेंट नंबर से, बार बार वही मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ अगर हम इसको लिख दें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यहाँ क्या लिखना चाहिए? ज्योमेट्रिक। सेकेंड, ज्योमेट्रिक
ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस सच दैट ईच सक्सेसिव टर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रीवियस टर्म बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो इसको न लिख करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आपको लिखना होगा बाय मल्टीप्लाइंग बाय यहाँ पे a fixed number term, a sequence such that each successive term is obtained by previous term by multiplying by a fixed number। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके लिए an+1 इज इक्वल टू an। अब यहाँ ऐड नहीं करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, an इंटू डी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए n की वैल्यू आप 1 ले लीजिए, 1, तो यहाँ क्या होगा, a2 इज इक्वल टू n नेचुरल नंबर है, मैं लिखूँ या ना लिखूँ हमेशा ये अंडरस्टूड है। ठीक है, इसको आप हमेशा दिमाग में रखिए। तो अगर n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू 1 हो गई तो क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू a1 इंटू डी, यह आ जाएगा a2 इज इक्वल टू a1 इंटू डी, क्योंकि सक्सेसिव टर्म a2 है, प्रीवियस टर्म a1 है, तो इसमें मल्टीप्लाई किया गया है एक फिक्स्ड नंबर को। तो जो एक फिक्स्ड नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, एक फिक्स्ड नंबर, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। वो जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपको डिटेल में बताएंगे तब आपको और समझ में आएगा, लेकिन यहाँ टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, कॉमन रेशियो। ठीक है, क्यों, क्योंकि a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू डी, यह रेशियो आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए n की वैल्यू आप 10 लेते फॉर एग्जांपल, तो यहाँ क्या हो जाता, a11 इज इक्वल टू a10 इंटू डी, a11 इज इक्वल टू a10 इंटू डी। कब, जब स्मॉल n 10 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाता, a11 अपॉन a10 इज इक्वल टू डी। इसीलिए यह रेशियो कॉमन है, बार बार यही आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है, थर्ड आप कह सकते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस। ये क्या होता है, इसमें अ सीक्वेंस इन विच two numbers are added together to get the next number in the sequence। इसमें दो नंबर को जब हम ऐड करेंगे तब हमको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। और इसी फिबोनाची सीक्वेंस पे आपकी एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सीक्वेंस एंड सीरीज का, उसका एक प्रॉब्लम भी है। ठीक है, तो इस डिफिनीशन ये है फिबोनाची सीक्वेंस का कि a sequence in which two numbers are added together to get the next number in the sequence। अब इसका एग्जाम्पल हो गया कि जैसे देखिए 1, तो 1 के पहले तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ हमको फर्स्ट सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म या फर्स्ट नंबर पता होना चाहिए। और इसके पहले जब कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मतलब 0 है, तो इसमें जब ऐड करेंगे तो क्या ऐड करेंगे, कुछ भी नहीं ऐड होगा, तो सेकेंड टर्म भी सेम हो जाएगा। 1 है तो सेकेंड भी 1 होगा, अगर यह -1 होता तो सेकेंड भी -1 होता। अब थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म होगा इसके पहले के दो टर्म। देखिए, इन विच टू नंबर्स आर एडेड टुगेदर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट क्या है, 2, इनके पहले के दो को ऐड कर दिया। अब हमको 2 के बाद वाला अगर चाहिए तो ये 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, 2 + 1 3 हो गया। अब 3 के बाद वाला चाहिए तो 3 के बाद वाले के लिए इसके पहले के 2 नंबर ऐड हो गए। तो इस तरह से आप आगे भी सीक्वेंस में लिखते हुए जा सकते हैं। और देखिए इसका जनरल
जो हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन किसी भी टर्म के लिए, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। क्यों? क्योंकि nth टर्म क्या होगा, इसके पहले वाला टर्म क्या, जस्ट पहले, इसके जस्ट पहले ए एन माइनस वन और उसके जस्ट पहले ए एन माइनस टू। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दिए तो यहाँ ए आ गया। जहाँ पे n इज ग्रेटर देन टू और n नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन टू क्यों लेना पड़ा? इसलिए लेना पड़ा क्योंकि अगर आप n को 1 ले लेंगे तो यहाँ तो a1 आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, a0। तो a0 का कोई मतलब ही नहीं है। a1 का तो मतलब समझ में आ रहा है कि फर्स्ट टर्म, a2 का मतलब समझ में आ रहा है कि सेकेंड टर्म। ठीक है, तो यहाँ अगर ग्रेटर देन टू ले रहे हैं आप, यानी 3 कम से कम, लिस्ट वैल्यू इस फार्मूला के लिए क्या होगा, 3। तो a3 इज इक्वल टू a3 माइनस वन a2 प्लस a3 माइनस टू a1। तो a1 प्लस a2 विल गिव यू द a3। ठीक है, यहाँ से हमको पता चल गया। अब देखिए हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस सीरीज है उसके फर्स्ट एक्सरसाइज को, जो कि 9.2 है, 9.2। ठीक है, लेकिन उस 9.2 से को करने से पहले जरा सा आपको केवल डेफिनेशन बता के छोड़ दिया गया। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, किसका, अर्थमेटिक सीक्वेंस का और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस में आप क्या करते थे, सक्सेसिव टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस टर्म। तो जैसे मान लीजिए यहाँ a है, तो इसके बाद क्या होगा, इसमें कोई फिक्स्ड नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मान लीजिए आप ऐड कर रहे हैं तो यहाँ आ गया a प्लस डी, इसके बाद a प्लस 2d, फिर इसके बाद a प्लस 3d, फिर इसके बाद इस तरह से। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म a था, अगर हम मान लीजिए, जनरल एक कन्वेंशन है कि सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म a हम सपोज करते हैं, तो इसमें ये ऐड किए, तो इसका मतलब सेकेंड टर्म हमको क्या मिल रहा था, t1 इज इक्वल टू a, यहाँ आपने सपोज कर लिया, तभी तो आप ये लिख रहे थे। अब t2 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फिर t3 क्या होगा, t3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये थर्ड टर्म था, a प्लस 2d, सेकेंड टर्म था a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो उसी तरह से तो nth टर्म क्या होगा, जब थर्ड टर्म है 3 माइनस 1, तो tn हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने फार्मूला डिराइव कर दिया, nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज सेकेंड जो है सीक्वेंस सीरीज का 9.2, वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर पूरा बेस्ड है। तो जब हम लोग उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो इस फार्मूला को सीधे वहाँ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इसका कोई एग्जांपल आप लीजिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म 1, अब कोई फिक्स नंबर उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। मान लीजिए आप 2 ऐड कर रहे हैं, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, वही फिक्स नंबर ऐड कर देंगे 3, फिर उसमें वही फिक्स नंबर इसमें भी ऐड होगा तो आ जाएगा 5, फिर वही फिक्स नंबर इसमें भी ऐड होगा, वो आ जाएगा 7, फिर वही फिक्स नंबर इसमें भी ऐड होगा तो आ जाएगा 9। तो 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे, तो डिफरेंस ऑफ एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे एक क्या होगा 3 माइनस 1, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 5 माइनस 3, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 7 माइनस 5, और फिर इन दोनों का क्या होगा इसी तरह। अब 3 माइनस 1 क्या होगा 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 3 7 माइनस 5 2, ये सब इक्वल है। तो डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन वन डायरेक्शन मतलब आप इधर चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट,
यह इक्वल है, इसीलिए इस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, क्योंकि यह डिफरेंस कॉमन है। ठीक है, तो आपको इसके जस्ट पहले मैं डिफिनेशन बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जनरल फार्मूला बताया कि an+1 इज इक्वल टू an+d अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। ठीक है, उसका एक एग्जांपल आप यहाँ देख लिए। और ये डिफरेंस जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। ये आपको क्यों क्यों इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ये पता चल गया। और इसका जनरल टर्म, इसको tn को बोलते हैं जनरल टर्म। तो हम लोग कई बार an भी लिखते हैं या an भी लिखते हैं और tn भी लिखते हैं। ठीक है, ये सबका मतलब एक ही है और ये nth टर्म है और nth टर्म को ही हम जनरल टर्म बोलते हैं। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का जब हम 9.2 एक्सरसाइज कराएंगे, स्टार्ट करेंगे, तो उस समय आपको डिराइव करेंगे कि व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए देख लीजिए, इसमें क्या होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, यहाँ इसका भी वही है कि जैसे मान लीजिए इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आप किसी फ्रैक्शन को भी कर सकते हैं और किसी नॉन फ्रैक्शन को भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका एक टर्म है a, तो इसमें आपने लिखा ना मल्टीप्लाइंग बाय ए फिक्स्ड नंबर, तो नेक्स्ट क्या होगा सक्सेसिव टर्म, इसके बाद वाला, इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं a इंटू डी, फिर इसके बाद वही फिक्स्ड नंबर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसके बाद वाला मिल जाएगा। तो क्या होगा a इंटू डी, इसमें d मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू डी स्क्वायर, फिर इसमें d मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू डी क्यूब, फिर इसमें d मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू डी 4, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये कंटिन्यू होता जाएगा। अब आप यहाँ देखिए किसी भी दो टर्म को लीजिए इन वन डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट विल यू फाइंड, a इंटू डी अपॉन a। ये क्या आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं T2 अपॉन T1। अब T3 अपॉन T2 क्या होगा, T3 अपॉन T2, T3 अपॉन T2, ये हो जाएगा a डी स्क्वायर अपॉन a इंटू डी। अब इन दोनों को लीजिए T4, ये फोर्थ टर्म है, T4 अपॉन ए थर्ड टर्म है T3, ये क्या होगा a डी क्यूब अपॉन a डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा a इंटू ए कैंसिल, यहाँ से a इंटू ए कैंसिल, d इंटू डी, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी d, इसकी वैल्यू क्या होगी d, यहाँ से भी क्या होगा d। तो आप यू विल ऑलवेज फाइंड d बाई फाइंडिंग द रेशियो ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन वन डायरेक्शन। आप एक डायरेक्शन में जा रहे थे तो आपको इसीलिए इसको बोलते हैं, यह जो रेशियो था टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, इसीलिए क्योंकि ये रेशियो कॉमन है हर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये तो आप समझ गए। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ ये चीज़ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म a था, सेकेंड टर्म a इंटू डी था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a सेकेंड टर्म के लिए a इंटू डी पावर 2 माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं a इंटू डी पावर 1 माइनस 1, फर्स्ट टर्म था, यह सेकेंड टर्म था। और इसको क्या लिख सकते हैं थर्ड टर्म, a इंटू डी पावर 3 माइनस 1 T3, इसको क्या लिख सकते हैं a इंटू डी पावर 4 माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं T4।
ठीक है, तो इसका मतलब टी एन क्या होगा अगर इसी तरह बढ़ते जाइए, टी एन यानी जनरल टर्म या nth टर्म, यह हो जाएगा a इंटू डी पावर n माइनस वन जनरल टर्म। तो इसका मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म का आपको मिल गया फार्मूला, टी एन इज इक्वल टू ए इंटू डी पावर n माइनस वन। एक्चुअली होता क्या है, जो कन्वेंशन है मोस्ट ऑफ द बुक्स में आप पाएंगे कि ये जो d है उसकी जगह पे चूंकि ये रेशियो है तो उसको r से डिनोट किया रहता है, रेशियो को। तो a इंटू आर, ए इंटू आर स्क्वायर, ए इंटू आर क्यूब, ठीक है। और उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वहाँ कॉमन डिफरेंस था, डिफरेंस, इसीलिए वहाँ डी टर्म यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे डी करिए चाहे आर करिए। तो यहाँ पे टी एन इज इक्वल टू ए इंटू डी पावर एन माइनस वन, जहाँ डी क्या है, कॉमन रेशियो, और इसी डी से ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए 1, अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2, और वही फिक्स नंबर फिर मल्टीप्लाई होगा 4, फिर वही फिक्स नंबर फिर मल्टीप्लाई होगा 8, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो ये आता जाएगा इस तरह से, क्योंकि फिक्स नंबर ऐसा भी हो सकता है कि 1 है और आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, इसमें फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, इसमें फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8। तो ऐसा भी हो सकता है, यह भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, क्योंकि उस समय कॉमन रेशियो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या है, इतनी चीज़ें बता दिया गया। अब अगले वीडियो में आइए देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो सीक्वेंस सीरीज पे फर्स्ट एक्सरसाइज है 9.1, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।